हाँ नमस्कार दोस्तों एक कौशाम्बी बस अड्डा है। भैया आ जाइए। अनुच्छेद संविधान में 12 से 35 तक हर इंसान का मौलिक अधिकार होता है, फंडामेंटल राइट्स होता है। अपनी बात रखने का सबका अधिकार है, चाहे एक रिक्शा चालक हो, चाहे हवाई जहाज वाला चालक हो, चाहे फ्लाइट वाला हो या हेलीकॉप्टर वाला चालक हो, सबका मौलिक अधिकार होता है। अनुच्छेद 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता निहित है। जैसे ड्राइवरों का भी मत है कि सारे ड्राइवर एक जानकर्ता कोई चींटी को नहीं दबाना चाहता है, लेकिन कहीं खुदा न खास्ते अगर जब में किसी से एक्सीडेंट हो जाता है तो पब्लिक उसे बड़ी मार मारती है। ड्राइवरों का भी कहना है, मैं चाहूँगा कुछ अपनी बात रखेंगे ड्राइवर। भैया क्या चाहते हैं आप लोग सरकार से? सरकार से हम ये रखते हैं कि ये जो कानून अंधा कानून पास करा है बैठ के पार्लियामेंट में, ये बहुत गलत है। क्योंकि हम लोग जब चलते हैं बहुत सुरक्षित चलते हैं, लेकिन पब्लिक में जब जाते हैं तो कोई एक्सीडेंट नहीं करना चाहता, सब सुरक्षित चलना चाहते हैं। लेकिन पब्लिक जो है अगर अकस्मात कोई हादसा हो जाता है तो डर के मारो ड्राइवर गाड़ी छोड़कर भागता है। उसे पहुंचाना तो चाहता है लेकिन नहीं पहुंचा पाता, क्योंकि पब्लिक उसे जान से मार देगी। अगर वहां से बच जाएगा तो पब्लिक मार देगी, इसीलिए जो है वहां से अपनी जान छुपा के भागता है। ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। इन्होंने जो ये पास कराया कानून, ये बहुत गलत पास कराया है। ये पब्लिक पे भी लागू होना चाहिए था। अगर मान लिया एक्सीडेंट हो जाता है अकस्मात, तो पब्लिक को जो है ये जो दंड ड्राइवरों पर रखा है वही दंड अगर पब्लिक पर रहता कि भाई पब्लिक ड्राइवर से कुछ नहीं कहेगी, तो पब्लिक उसे कुछ हद तक जो है उसके ट्रीटमेंट के लिए पहुंचा सकता था एक्सीडेंट के लिए। और आपसे एक हमें बात बहुत अच्छा लगा है आपकी बात सुन करके। आप वो वाली बात मैं चाहूँगा हमारे दर्शकों को बताइए कि आप बता रहे थे कहीं जा रहे थे, एक आपके आगे बस के आगे सर्प आ जाता है। सर्प को बचाने के लिए आप जो है कि कैसे बस से और एक सवारी से कैसे क्या करते हैं, थोड़ा उसके बारे में बताइए। मैं एक रोज़ सीतापुर से लखनऊ जा रहा था। उसके बाद अकस्मात क्या होता है कि डिवाइडर के साथ में 60-65 की स्पीड पर गाड़ी चल रही थी और एक अकस्मात सांप जो है छलांग लगा देता है। मैं इतनी तेज़ी से जजमेंट लिया कि मैं साइड में शीशा भी नहीं देख पाया और मैंने सांप के बचाने के लिए गाड़ी एकदम पूरी काटी, खंदक में पहुँच गई। और साइड में जो गाड़ी चल रही थी वो भी एकदम साइड में खंदक में पहुँच गई। दोनों की भिड़त तो बच गई, लेकिन हमने सांप को बचा दिया। उसके बाद मारुति वाले ने आके कहा कि आपको दिख नहीं रहा, तो हमने उनसे सॉरी मांगा और कहा कि भैया इस सांप के चक्कर में हमने कट मार दिया, लेकिन पता नहीं चल पाया, पीछे देख नहीं पाए। तब जो है उनसे हमने सॉरी मांगा, वो हमारी बात मान गए सांप को देख के, और हमने उस सांप को भी बचा दिया और दोनों हम सुरक्षित बच गए। चलिए इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं चाहता हूं कि क्या सरकार से चाहते हैं, एक बात आप कह रहे थे कि सर वो मैं चाहता हूं कि जो पब्लिक ड्राइवरों को पीटती है उनके भी खिलाफ उतना ही कानून लागू होना चाहिए जितना कि हम लोग के ऊपर। हमारे ये जो सज़ा दी है, ठीक है, इन्होंने सज़ा 10 साल की करी है। 10 साल में अगर 2 साल की थी तो चलो 4 साल की कर देते। और ये जो जुर्माना 2 लाख तक का था, ये हमारे लिए चलो कुछ हद तक था, लेकिन अब हम आगे को बच्चों को भी नहीं पाल पाएंगे। ये सज़ा इतनी कैसे काट पाएंगे? ये सज़ा भी बहुत ज़्यादा है। और दूसरी बात, सज़ा अगर पब्लिक पे भी उतना कर देते तो हमें कोई दिक्कत नहीं थी। पब्लिक से कम हम बचते तो रहते, कम से कम मरने की तो वो नहीं थी। अगर हम यहाँ से बचते हैं तो जेल में जाएंगे, जेल में से नहीं तो पब्लिक मार देगी। इसलिए हमें डर है कि पब्लिक ही तो मार देगी, इसीलिए हम छोड़ के गाड़ी भाग जाते हैं। चलिए आपसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आपको बता दूं कि ड्राइवरों का मत है कि सर मैं जान करके तो एक चींटी का नहीं एक्सीडेंट करता हुआ ना करूंगा, लेकिन सारे ड्राइवर किसी को नहीं एक्सीडेंट करेंगे। बाई जब खुदा न खास्ते बस का ब्रेक फेल हो गया, बस का स्टीयरिंग फेल हो गई, काम नहीं कर रही है, किसी में जाकर बस लड़ जा रही है, किसी को एक्सीडेंट मार रही है, तो उस समय मैं पूरा बचाने का उसे प्रयास करूंगा। लेकिन मैं बचाने जाऊंगा तो पब्लिक मुझे ना मारे। पब्लिक जिस दशा में हमें ड्राइवरों को मार देती है, तो जो मारने वाले होता है व्यक्ति, उनके भी ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई हो, उनके भी ऊपर सरकार का कानून बने कि जो ड्राइवरों को मार रही है बदतमीजी के साथ, उनके भी ऊपर कठोर से कठोर कानून बने और उनको भी ऐसी सजा मिले कि वो भी ड्राइवरों को पीटने से बचे। क्योंकि ड्राइवर जानकर नहीं मरा है, ड्राइवर तो बचाने आ रहा था और उनको हॉस्पिटल में बस से उतर करके हॉस्पिटल पहुंचाने के लिए बस रोका और हॉस्पिटल में पहुंचाने के लिए नीचे सड़क पर आया और पब्लिक उनको
बड़ी मार मारती है। तो इन लोग का ड्राइवरों का मत है कि पब्लिक ना मारे ना भैया, पब्लिक ना मारे, इसीलिए हम भाग जाते हैं और कोई दिक्कत नहीं है। अगर पब्लिक नहीं मारेगी तो हम सुरक्षित पहुंचाएंगे। अगर अकस्मात कोई हादसा हो भी जाता है तो हम पूर्ण विश्वास के साथ कहते हैं कि हम उसे पूरा बचाने की कोशिश करेंगे, लेकिन केवल पब्लिक के डर से ही हम भाग जाते हैं और कोई इसमें कुछ वो नहीं तो है। आपका ये इच्छा है आधे वो सरकार से मांग है कि पब्लिक मारती है तो पब्लिक के ऊपर भी एक्शन लिया जाए, और उस जैसा हमारे साथ किया जा रहा है कि इतना जुर्माना देना पड़ेगा, तो पब्लिक के लिए भी जो है इतना ही दंड होना चाहिए। बड़े खड़े हैं भैया कुछ कहना चाहते हैं? हाँ, मांगे अपनी। हमारी मांग ये है, कुल मिला के ये जो कानून बना है ये रद्द होना चाहिए। जैसे पहले से चल रहा था ऐसे ही चलन दो, उससे क्या दिक्कत है। बस ये जो कानून बना है वो ये बना है कि सब ड्राइवर को जीते जी मार देना। अगर एक्सीडेंट हो गया तो मरा ही मरा, और बच गया, सब पब्लिक के हाथ आ गया तो पब्लिक मार देगी उसे। एक्सीडेंट करके तो मर गया, लेकिन अगर बच गया तो पब्लिक मार देगी उसे। कुल मिला कर ये कानून रद्द होना चाहिए। जैसे पहले चल रहा है ऐसे ही चलन दो, वही ठीक है। और भैया आप भी कुछ कहना चाहते हैं? बस जी, जो भाई ने बताया वो सही बताया। अच्छा, जो भैया ने बताया वो सही है। बताया। आप भी कुछ कहना चाहते हैं? आप लोग ड्राइवर हैं, कुछ कहना चाहते हैं? भैया ड्राइवर की बताएं। ठीक, आप कुछ कहना चाहते हैं? किस बारे में? अच्छा, भैया डर रहे हैं, भैया डर रहे हैं। कोई बात नहीं, भैया डर रहे हैं, भैया सोच रहे हैं कि किस बारे में। खैर कोई बात नहीं है, हर आदमी का मौलिक अधिकार होता है, कहने का अधिकार होता है। हमें संविधान का अनुच्छेद 19 फर्स्ट कहता है वाक और अभिव्यक्ति की आज़ादी। अनुच्छेद फर्स्ट में अनुच्छेद 1 में ये आपका वाक और अभिव्यक्ति की आज़ादी है, आप कह सकते हैं। जैसा भगवान रामचंद्र जी ने भी स्वयं कहा है कि जो अनित कछु भाखो भाई तो मैं बरजो भाई बिसराई। भगवान राम ने स्वयं कहा है कि हमारी देश की जनता अगर यदि हमारे में कहीं कमी है तो ये हमारी देश की जनता हमको डांट सकती है, हमको कुछ कह सकती है। ये चीज़ संविधान में भी उल्लिखित है, वाक और अभिव्यक्ति की आज़ादी है। जैसा कि आप लोगों ने कहा, सबकी आज़ादी है खैर कहने का। मैं चाहूँगा कि हमारी बात कैसी लगी आप मेरे दर्शक हमें ज़रूर बताएं, हमारा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि ये ड्राइवरों के पक्ष में जो मांग है ये सही है या गलत है। आप लोग मुझे ज़रूर बताने का कष्ट करें। मेरा यूट्यूब चैनल में कमेंट करके ज़रूर बताएं। मैं यूट्यूब चैनल सुनील फक्कड़ से मेरा विनम्र प्रणाम आप लोग स्वीकार करें। नमस्कार, धन्यवाद।